दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आपको भी पता है। मैं आपको यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे चयन करना है, किस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हर बार कि किस तरह से मार्केट में यहाँ पर एक बिहेवियर होता है और उस बिहेवियर को हम समझ कर यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखो, ये है वोल्टास का यहाँ पर आज रिजल्ट भी आया हुआ है। और यहाँ पर आप इसके प्राइजेक्शन को देखोगे, यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रा कर दो तो इस तरह से यहाँ से ट्रेंड लाइन भी, या इस तरह से यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रा कर दो, आप यहाँ से अगर इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन ड्रा कर दो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ, यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट, मतलब 1000 रुपये के आसपास ही यहाँ पर एक तरह से पैसा इसमें लगाया जा सकता था। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1600 के ऊपर ये पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब तो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर आपको मान लो कभी ट्रेडिंग करनी हो तो आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखो, जब भी किसी का रिजल्ट आने वाला होता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा पता रखना है। क्या पता रखना है, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भाई इसका रिजल्ट आने वाला है। उन स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, और नोट करके यहाँ पर या फिर अपने एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और जैसे ही उस स्टॉक में कुछ मोमेंटम होने लगे, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं। मोमेंटम होने लगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक में क्या मोमेंटम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा कैंडल बना, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ पर 1525 के आसपास यहाँ से बाइंग किया जा सकता था। तो ये 1600 के आसपास जाता हुआ दिखा था आपको, 1690 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर गया हुआ, 1590 के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था, लेकिन ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर पैसा बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर भी जाएंगे तो यहाँ से आपको समझने को मिलेगा थोड़ा सा कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी देखो, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से प्राइजेक्शन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था, बार बार इसी एरिया में आ रहा था। अब यहाँ से इसने हाई ब्रेक कर दिया है, आने वाले टाइम में और भी मोमेंटम आ सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ यार किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आपको थोड़ा सा समझना है। इसको थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के लिए भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लंबे टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक का क्या मूड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से लंबे टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि 1 महीने के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्टॉक को सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बनते दिख रहे हैं महीने पे, तो मतलब बाइंग का ही मोमेंटम है इसमें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद में दूसरा स्टॉक से अगर हम देखें तो रेल विकास निगम का RVNL। अब ये वीडियो में थोड़ा सा बनाना भूल गया, या फिर ये बोलूँ कि मैं टाइम नहीं मिला तो बना नहीं पाया। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक खबर आई थी। कौन सी खबर आई थी, अगर आपको पता होगा तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि शायद फ्राइडे या सैटरडे को यहाँ पर एक खबर आई थी कि रेलवे मतलब एक तरह से रेलवे कैबिनेट है, या फिर हम बोल सकते हैं सरकार ने कुछ 24,700 कुछ तो यहाँ पर पैसे मंजूर किए हैं, जहाँ पर रेलवे लाइन बढ़ाने के लिए 900 किलोमीटर रेलवे लाइन बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। तो 900 किलोमीटर लाइन बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेलवे कंपनी है, कौन कौन से काम कर सकती है, क्या क्या काम करेगी। तो यहाँ पर रेल विकास की अगर हम बात करें तो रेल का नाम आता है तो रेल विकास, रेलटेल, टेक्समेको, ठीक है, ये कंपनी यहाँ पर नाम आता है। और इनका नाम अगर हम लोग देखें तो और भी यहाँ से IRFC, तो कौन सी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर करती है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सी डिब्बे बनाएगी, कौन सी पटरी बिछाएगी, तो ये आपको डिसाइड करना होता है। क्योंकि आप मान लो टिकट बुक करने वाली का अगर प्लान करेंगे तो उसमें इतना मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये एक मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक था, और इस मोमेंटम का आप फ़ायदा उठा कैसे सकते थे, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप भी यहाँ पर क्या कर सकते थे, इंट्राडे के लिए चूज कर सकते थे। देखो, यहाँ से इसने पहला कैंडल ग्रीन बनाया था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो 550 के आसपास शायद आपकी पोजीशन बन सकती थी, या 540 के आसपास, तो सीधे यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग भी है
और इंट्राडे ट्रेडिंग भी है, दोनों ही काम कर जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर समझने के लिए अच्छा होता है कि भाई कैसे समझना है। और यहाँ से भी आप देखोगे मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम था, अभी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट चल रहा है और ये रिट्रेसमेंट ब्रेक करेगा तो आगे चल के फिर से यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद एक और अगला स्टॉक से यहाँ पर हम बात करें आइनॉक्स वाइन। आइनॉक्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है, टॉप गेनर आज का दिखाई दे रहा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ऐसा क्या था इसमें जो कि हम लोग यहाँ पर इसको देखें, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका प्राइजेक्शन क्या दिख रहा है आपको। लगातार प्राइजेक्शन में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो एक मोमेंटम ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, हायर हाई क्रिएट करता ही जा रहा है और यहाँ से जैसे सपोर्ट पर आ रहा है फिर सपोर्ट से फिर ऊपर उठता ही जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट टाइम में अगर हम देखें इसको, देखो इसमें कोई न्यूज़ रही होगी जिसका कि अभी मेरे को थोड़ा सा पता नहीं है क्या न्यूज़ थी इसका, ये थोड़ा सा हम बाद में कभी एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, ये ट्रेंड लाइन इसने यहाँ से ब्रेक किया था, समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती थी या कुछ लोगों ने यहाँ से बनाई भी होगी। क्यों बनाई होगी, क्योंकि उनको न्यूज़ भी पता होगी। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका था और मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, क्योंकि एक तो हायर हाई के फॉर्म में और ऊपर से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखा जा सकता था। आप इसको इंट्राडे के लिए ट्रेड भी कर सकते थे। तो यहाँ से अगर इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाते तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। कैसे मिल सकता था, चलिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ से 180 से 210 तक का यहाँ से टारगेट आपको मिल जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके सवाल जो भी है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ, जुबिलेंट फूड, टीटागढ़ जैसे मैं आपको रेलवे की बात कर रहा था, टीटागढ़। तो यहाँ पर ये सब जो भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर थोड़े से रेलवे वाले भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ग्लेनमार्क को और देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, फिर मैं आपको बक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से ग्लेनमार्क की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में लगा लेंगे। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं हायर हाई के आसपास ही चल रहा था। और जब भी कोई स्टॉक आपको पता है कि जब भी वो हायर हाई के पास में आएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम ही करके यहाँ से ब्रेक करेगा। तो यहाँ से आप देखोगे लास्ट टाइम इसने क्या किया था, यहाँ से हायर हाई के आसपास ही क्लोज किया था और यहाँ से आज इसने एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दिखा दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी होती है कि जब हायर हाई के पास में आएगा तो या तो वो क्या करेगा, बड़ा कैंडल बना के पार कर जाएगा या फिर एक रेड कैंडल बना के गिर जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर पता होना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी कभी कभी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है। तो छोटा सा टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट गया है, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर मार्केट गया है, फिर रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर चला जा सकता है। तो ये स्टॉक्स को थोड़ा सा आगे भी आप मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें और जो अच्छा मोमेंटम किया उन स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा देखो, ग्लेनमार्क है, जुबिलेंट है, टीटागढ़ है, आमराजा है, वी-गार्ड है, HFCL है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपनी है कौन से, अगर आपने लास्ट टाइम का वीडियो देखा हो तो जैसे मैंने आपको बोला था नेटवर्क टेलीकॉम सेक्टर की जो भी कंपनी है उनके लिए भी सरकार ने यहाँ पर एक ऑर्डर तैयार रखा है। उस ऑर्डर को अगर जिसको मिलेगा वो माला माल हो जाएगा, ऐसा मैंने वीडियो बनाया। तेजस नेटवर्क ये भी आपको 4% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करें सन टीवी नेटवर्क की, जो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया और बहुत बड़ी यहाँ पर 10% 11% की सेलिंग यहाँ पर इसको देखने को मिली है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, किस में सेलिंग हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ से सन टीवी, अगर आप सन टीवी को सेल करना चाहते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसका आज रिजल्ट है सन टीवी की अगर हम बात करें तो यहाँ से सन टीवी की अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये है सन टीवी, तो सन टीवी का यहाँ पर आपको पता रहता पहले से कि आज इसका रिजल्ट है और कभी भी आ सकता है। और जब भी आएगा तो यहाँ से इसका रिजल्ट मान लो पता चल ही जाएगा, सुबह में मतलब पहले ही आ गया था
तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली। आप भी यहाँ पर सेलिंग का बेनिफिट उठा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। जैसे अभी इसका सन टीवी और यहाँ पर आज आपको जो रिजल्ट आया वोल्टास का, तो ऐसे जो रिजल्ट वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें एक अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम होता है, उनको भी आप इंट्राडे के लिए चूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।